ये वैसे आगे के चैप्टर में है, पर अभी इसका थोड़ा सा कनेक्शन है, इसलिए मैं अभी बताऊंगा। तुम इसको जानते हो NH2 वाले को, बेंजीन पे NH2, इसको प्यार से आप कहते हैं एनिलीन। ये बेंजीन पे NH2 लोन पेयर वाला है जी, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा रेजोनेंस पाई सिग्मा लोन पेयर। इसका ना जब रेजोनेंस होता है ना बेटा, तुम्हें इसके बारे में एक बात बताता हूँ, पहले नहीं बताई। इसका जब रेजोनेंस होता है, इस NH2 वाले का रेजोनेंस जब होता है, तो ये बड़ा ही अच्छा रेजोनेंस करता है, बड़ा ही अच्छा रेजोनेंस, स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट है। दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग नेचर। जो प्लस आर बहुत ज्यादा शो करता है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है नेचर में। NH2 ग्रुप का बहुत ज्यादा NH2 ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग नेचर होता है टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। तो ये क्या करेगा, सो इट विल एक्टिवेट ऑल पोजीशंस। जब कोई रेजोनेंस एक्टिवेटिंग होता है तो वो ऑर्थो ये वाली, वो पैरा ये वाली, और ये वाली ऑर्थो, इन तीनों को बहुत ज्यादा चार्ज कर देता है, यानी एक्टिवेट कर देता है। ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन अप टू वेरी लार्ज एक्सटेंट, बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक उनको चार्ज कर देता है, मतलब एक्टिवेट कर देता है। मतलब इन तीनों पोजीशन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता है। तो अगर आप थोड़ी सी भी इसके अंदर कोई भी गुंजाइश रखोगे रिएक्शन की, एनिलीन में मान लो आपने ब्राउन कलर का ब्रोमीन डाला, ब्रोमीन लिक्विड, चाहे कोई रिएजेंट नहीं भी डाला, ये अपने आप इसको तोड़ देगा Br प्लस और Br माइनस में। ब्रोमीन को अपने आप ही पोलराइज किया जा सकता है, आप चाहे Fe डार्क ना लो, क्योंकि NH2 बड़ा अच्छा एक्टिवेटिंग है। इसके इस NH2 की वजह से Br2 अपने आप ही टूट जाएगा। और ये है तो वैसे राम जी का बंदा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये लोन पेयर वाली चीज है, राम जी का बंदा, लेकिन इसमें जो आके लगेगा ब्रोमीन, वो तीनों पोजीशन पे आके लग जाएगा, तीनों पोजीशन पे, तीनों पोजीशन पे आके लग जाएगा, तीनों पोजीशन पे। क्यों लग जाएगा, क्योंकि तीनों पोजीशन बहुत ज्यादा चार्ज हो गई, यानी इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलेगा। हाँ जी, hence this aniline is aniline on bromination gives ट्राईब्रोमिनेटेड, 3 जगह पे ब्रोमीन आके लगेगा। अब ये एक रिएक्शन मैंने आपका एनिलीन की बताई, अब इसका हमारे हैलोल्केन से क्या चक्कर है, कनेक्शन है, वो बताता हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप देखो, रेफर करो पेज नंबर 401, नई एनसीईआरटी 409, क्वेश्चन नंबर 8 का खोलो। खुशी आई है यहाँ पे, खुशी शर्मा नाम की बच्ची बैठी है नोएडा से। यस सर। बेटा आपने वो बैकअप देखे, बेटा बैकअप देखे आपने, खुशी शर्मा बैकअप देखे बेटा आपने? यस सर। कितनी वीडियोस देख ली बेटा? सर एक्चुअली मेरा नेटवर्क थोड़ा खराब था, तो मैं 3 वीडियोस ही देख पाई। अच्छा, आपको रेजोनेंस का आइडिया हो गया, रेजोनेंस क्या है? यस सर। चलो थोड़ा कम समझ आएगा, क्योंकि अभी आपने बेसिक सारे नहीं किए, कर लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं नई चीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके सर। ये पिछली चीज जो चल रही है पहले वो खत्म कर देंगे, 10 मिनट 15 मिनट की चीज है, फिर नया टॉपिक अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। चलो हाँ, ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कोई पार्ट है बेटा, उसमें 4th 5th या 6th पार्ट है, खोलो एनसीईआरटी, उसमें क्वेश्चन है एनिलीन से 2, 4, 6, सर 4th क्वेश्चन। हाँ 8th का 4th पार्ट, ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, यही है। यस सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, टीचर फेवरेट क्वेश्चन, हमारी लास्ट क्लास के एंड के टॉपिक से कनेक्टेड, जो मैं लास्ट क्लास में करा रहा था उससे कनेक्टेड चीज। देखो सबसे पहले तो 3 ब्रोमीन फ्लोरीन के बस की नहीं है, ये फ्लोरीन कभी भी नहीं कर सकता, इसकी कोई औकात नहीं है 3 ब्रोमीन को बेंजीन पे लगा दे।
ब्रोमीन 3 लगा सकता है NH2 और NH2 हमें दे रखा है, तो आप पहले अच्छे बच्चे बन के ब्रोमिनेशन कर दो इसकी। ब्रोमिनेशन से क्या होगा बच्चों, ये 3 ब्रोमीन आपके पास आके लग जाएंगे। लेकिन सर क्वेश्चन में तो NH2 दे नहीं रखा, क्वेश्चन में तो फ्लोरीन दे रखा है। तो कोई बात नहीं, आपको फ्लोरीन बनाना सिखाया था सर ने लास्ट क्लास में, बाल शाइमर रिएक्शन पढ़ाई थी। आप इसमें डाल दीजिए H, पहले इसको बनाइए रजनीकांत, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन। N2 प्लस माइनस Br। अब N2Cl माइनस की एक रिएक्शन मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, अगर आपने सेल्फ स्टडी करी है, करी तो नहीं होगी मुझे पता है, पढ़ने वाले पढ़ते तुम हो नहीं। HbF4 फिर हीट किया था और इसका नाम आया था काना, काना है देखो, काना नाम का बच्चा है, वंश ठाकुर लिखो, वंश ठाकुर। ठीक है, पहले HbF4 डालो फिर हीट कर दो, तो सारा कुछ निकल जाएगा और फ्लोरोबेंजीन आपके केवल लग जाएगा। बच्चों ये समझ आया आप लोगों को? अगला एक कन्वर्जन और भी है, आप रेफर करो, रेफर पेज नंबर 399, नई एनसीईआरटी में 407, एंड का क्वेश्चन है, अमाइंस चैप्टर के एंड का क्वेश्चन है, उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन है अनसोल्ड, 2 क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन डेटो देखो आप, एनिलीन से 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। यस सर, 13 का स्पेन पार्ट। हाँ ठीक है। ठीक है, नमन तेरा ऑडियो प्रॉब्लम है बेटा, आवाज डबल आती है। हाँ जी, हाँ जी, ये है 135। वैसे 135 ना, आप लोग अगर लिखना चाहोगे तो आपको ऐसे ऐसा लिखा जाएगा, पहली बार लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे ब्रोमीन, ऐसे, लेकिन ऐसे आपका दिमाग चल नहीं पाएगा कि क्या करना है। इसको थोड़ा अपन इंसान बना देते हैं, इसको लिखने का तरीका चेंज कर देते हैं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, घुमा दिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ऐसे से लिख लिया। तो यहीं से कर देता हूँ, पहले 3 ब्रोमीन लगाए, क्योंकि 3 ब्रोमीन आपकी डिमांड है, 3 ब्रोमीन का जुगाड़ तो पहले करना पड़ेगा। 3 ब्रोमीन का जुगाड़ होने के बाद NH2 को BDC बना दिया और N2Cl माइनस को खत्म करना है। मैंने कल खत्म करने का तरीका बताया था, बताइए क्या डाल दें, कौन सा केमिकल डालें इसके अंदर? H3PO2 डालने से ये जो ऊपर वाला जहाज है, इसकी जो टॉपी है वो उड़ जाएगी और ये खाली हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी इसी से कनेक्टेड है। इनफैक्ट उसके नीचे भी एक क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा पार्ट देखो क्या है, तेजस्वी करना बेटा, एक दूसरा क्वेश्चन भी है देखो। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, एक क्वेश्चन और दे रखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं काके 3 मिथाइल, हाँ 3 पे मिथाइल एनिलीन, इससे क्या बनाना है? 3 नाइट्रोटोलुइन। हाँ, टोलोइन होता है CH3। अब ये कन्वर्जन आपसे बड़ा मुश्किल है होना, अगर आप इसको ऐसे लिख रखोगे तो इसको पहले इजी करो, इसको क्या करो, इसको रोटेट करो मॉलिक्यूल को, इसको ऐसे लिख लो बच्चों कि जो CH3 वाली चीज CH3 वाली जगह पे आए, N वाली चीज N वाली जगह पे आए। अब दिमाग लगाओ, पर अब हो जाएगा। आपने करना क्या, आपने बेसिकली NH2 को NO2 बनाना है और कुछ नहीं करना, NH2 को NO2 बनाना है। तो आप पहले इसको रजनीकांत बनाओ, NaNO2 HCl, टेम्परेचर 0 to 5। रिएक्शन का नाम क्या था बच्चों? हाँ कुछ नहीं, CH3 बस फॉर्मेलिटी है, लगा रहने दो।
फिर मैंने एक रिएक्शन कराई थी आपको बाल शाइमन के साथ ही, आप इसके अंदर पहले डालो HbF4, पढ़ा करो घर पे यार, 0 डिग्री सेल्सियस, रिवाइज नहीं करोगे बच्चों तो सब भूल जाओगे। देखो कितनी सारी रिएक्शंस हैं। अब अगर आप इसको हीट कर दोगे, ये रखा था, तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर आप इसमें हीट ना करके NaNO2 डाल दोगे तो क्या NaBF4 अपना चलता बनेगा, N2 भी चलता बनेगा और पीछे रह जाएगा नाइट्रो ग्रुप NO2, ये आके लग जाएगा। ये तो ये क्वेश्चन किसके रिलेटेड थे? ये रजनीकांत के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए। सबको समझ आया? Yes, sir. हाँ जी, चलो जी। अब लास्ट चीज एक और आपसे पूछते हैं, पढ़कर आए हो आप घर से? हाँ जी, दीपांशी बेटा सामने आओ। यस सर। दीपांशी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज हेलोल्केन में क्वेश्चन है, रेफर नहीं कराऊंगा, टाइम कम है। आप ये कन्वर्जन कर दो बेटा, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। ये कन्वर्जन कर दो बेटा। यस तो सर, इसके अंदर हम पहले NaNO2HCl डालेंगे। शाबाश, इसको रजनीकांत बनाएंगे बेटा। टेम्परेचर जरूर बोला करो, ठीक है? टेम्परेचर की नाम यस की, सर, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ, फ्रीजिंग जोन में करना है इसको ऑलमोस्ट। हाँ, अब क्या बनेंगे बेटा? N2 प्लस माइनस Cl। अब क्या करेंगे बेटा? सर अब हम इसके अंदर CuCl2 डाल देंगे HCl। शाबाश, आपने सैंडमियर रिएक्शन लगाने के बारे में सोचा, वेरी Yes, sir. गुड। Cu2Cl2 HCl डाल देंगे, बड़ी प्यारी रिएक्शन है, सैंडमियर रिएक्शन। तो ये कन्वर्जन था। तो इस तरह के बड़े सारे क्वेश्चन बन सकते हैं रजनीकांत से रिलेटेड। रजनीकांत सर का हम CU पाउडर भी डाल सकते हैं। हाँ जी, उसमें फिर नाम चेंज हो जाएगा ना, उसमें फिर गेटरमैन रिएक्शन हो जाएगा, कैटामैन, ठीक है है ना? चलो, तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो भी लास्ट हमने करा और अभी खत्म किया। अब हम चैप्टर जिस पर टिका हुआ है, मैं अब एक टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ, ये चैप्टर इस बात पे टिका हुआ है, इसमें आगे पूरा अल्कोहल फेनोल ईथर टिका हुआ है, अमाइंस भी इस पे टिका हुआ है। जो आज की क्लास है सबको समझ आएगी, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होके बैठो, लिख ले लो। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ाने लगा हूँ। हाँ जी, पूरी एकाग्रता, जिसको समझ ना आए वो उसी टाइम मुझे बोल देना चाहिए, उसी टाइम। ध्यान से, लंबी क्लास चल सकती है। हमारा टॉपिक है क्या टॉपिक है? रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स। खुशी शर्मा, एक टॉपिक है हमारा हैलोअल्केन। खुशी बेटा, ये जो चैप्टर है हैलोअल्केन अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शंस पढ़नी है अब हमने, बड़ी सारी रिएक्शंस है। लेकिन Yes, sir. किसी की भी रिएक्शंस समझने से पहले, याद करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई इसका रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉमन चीज क्या है, ये कौन सा क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता है रिएक्शंस में। तो इसकी स्ट्रेटजी देखो, एक एग्जांपल लेते हैं पहले आप, उस एग्जांपल से आप सारे समझ जाओगे कि सर क्या स्ट्रेटजी लगाएंगे। आप इसमें OH माइनस डालो, OH माइनस एक बड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एंड Cl टुच्चा सा साइकिल है, वीक है, मतलब OH एक तरह का ट्रक है और Cl एक साइकिल है। तो बच्चों बताओ, ट्रक आए और साइकिल की जगह पे आके टक्कर मारे साइकिल से, तो क्या साइकिल की जगह ले लेगा कि नहीं ले लेगा? हाँ, ट्रक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग चीज है। तो OH ने आके Cl को हटा के खुद उसकी जगह पे आ गया। खैर, तो इस रिएक्शन से आपको क्या लगा कि इसकी रिएक्शन कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक नेगेटिव चार्ज आया, न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल का मतलब गौरव बेटा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चीज आई और उसने Cl माइनस को हटा दिया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेगेटिव ने नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसे क्या कह देंगे हम? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा जी, तो ये इनका चैप्टर का है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये दो तरह की होती है, SN1 SN2। वैसे SNI भी होती है, तीसरी भी होती है SNI। वो हमारा काम नहीं है, वो हमारा CBSE का काम नहीं है।
हम सिर्फ SN1 SN2 की बात करेंगे। ये क्या है SN1 SN2? देखिए SN1 का मतलब है आयुषी बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। पहले मतलब देखो, फर्स्ट ऑर्डर, और इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब ये फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है और ये सेकंड ऑर्डर क्या होता है? कि क्या लिखा है सर ये आपने? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में समझ में आया कि नेगेटिव आके नेगेटिव को हटा देगा। ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है? ये हमारा केमिकल किनेटिक्स है। हमने केमिकल किनेटिक्स पढ़ा था ना। आओ मेरे पास आओ, इधर आओ, थोड़ा सा देखो, आइडिया लो। ये आपका कोई अल्काइल हैलाइड है, हैलोल्केन जो चैप्टर है। हैलोजन माइनस का होता है, कार्बन प्लस का होता है। आपने इसके अंदर कुछ बाहर से नेगेटिव डाला, कोई चीज डाली, कोई न्यूक्लियोफाइल डाला, NU माइनस कोई न्यूक्लियोफाइल, और वो प्रोडक्ट बनाया, कुछ उसने बनाया। अब फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अगर इस रिएक्शन की रेट अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की पावर, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 0, तो ये जो पावर्स होती हैं, ये वाली रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। आई हैव टोल्ड यू इन चैप्टर 4 केमिकल किनेटिक्स, आपने स्कूल में भी पढ़ लिया होगा। जो बच्चे मेरे पास नए लेट आए हैं वो भी इस बात को जानते होंगे कि किसी भी काम करने की स्पीड रिएक्टेंट की अमाउंट पे डिपेंड करती है। रिएक्टेंट जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि काम की स्पीड क्या है। एक टैंकी है, एक टैंकी में पानी भरा हुआ है, आपने नीचे से टैप ऑन कर दिया तो टैप में से पानी गिरने की स्पीड डिपेंड करेगी कि पानी कितना स्टोर था टैंकी में। वो उस पानी पे डिपेंड नहीं करेगी जो बह के गटर में चला गया, वो उस पे डिपेंड करेगी जो पानी टैंकी में पड़ा था, उसके प्रेशर से, उसके वेट से, उसके ऊपर डिपेंड करेगी उसके निकलने की स्पीड। बिल्कुल वैसे ही किसी भी रिएक्शन की स्पीड, किसी भी रिएक्शन की स्पीड उसके अंदर रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, ये वाली रिएक्टेंट। और अगर एक रिएक्टेंट की पावर 1 है, दूसरे की पावर 0 है, मतलब खुशी बेटा एक पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब इनके जो पावर्स का सम है, अगर वो 1 अगर आया तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है। ये जो पावर होता है इनको, इन्हीं को कहते हैं ऑर्डर, इनके सम को कहते हैं ऑर्डर। और अगर इन दोनों की पावर 1-1 होती, वो कब होगी वो मैं बताऊंगा आपको। दोनों की पावर 1-1 होती तो गौरव KPS इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर आएगा। संप्रीत वीरे समझ आया? ऑर्डर का मतलब पावर्स का सम। SN1 कर रहे हैं संप्रीत मेरे प्यारे, स्टार्ट सबसे पहले। संप्रीत SN1 क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हाँ जी, आप सारे बच्चे जो भी लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको बंद कर दो। कुछ और भी काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, रोक दो। बिल्कुल एकाग्र हो जाओ, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखो। हम अभी के अभी याद करेंगे इस टॉपिक को, अभी के अभी। जो मतलब 15-20 पॉइंट अभी बनेंगे, 15-20 के 15-20 पॉइंट अभी हमने कर लेने हैं, कंठ कर लेने हैं। ऐसी की तैसी SN1 की दोबारा कभी SN1 को देखेंगे नहीं लाइफ में, कसम खाएंगे ये बात। लाइफ में दोबारा SN1, अब मैं SN1 पढ़ाने लगा हूं, आज SN1 कर रहे हैं, इसके बाद कभी SN1 नहीं करेंगे। मैंने भी 12th में करा था, मैंने भी 12th में करा था SN1, उसके बाद मैंने 10-12 साल हो गए, मैंने 13 साल मैंने SN1 नहीं करा। आप भी वैसे करेंगे। हाँ जी, SN1 मान लीजिए आपके पास ये एक रिएक्टेंट है। संप्रीत वीरे नाल नाल याद करना है, इसकी ऐसी की तैसी, इस टॉपिक को भी याद करेंगे। ये एक अल्काइल हैलाइड है, एक कार्बन चमकता हुआ दिख रहा है सेंटर में, साथ में क्लोरीन लगा है, 3 मैंने कुछ लगा दिए, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ लगा दिया, और इसके अंदर मैंने डाल दिया एक्वस KOH, पोटाश का सोल्यूशन। अच्छा जी, तो ये रिएक्ट कर जाएंगे आपस में, रिएक्ट करके कुछ बनाएंगे। क्या बनाएंगे वो जगह नहीं है, मैं लिख नहीं रहा, कुछ बनाएंगे, छोड़ो, लिख देंगे यहाँ पर। मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ, जगह मिलेगी तो बन दूंगा, रब करूंगा तो, है ना। आप लोग प्लीज मेरा साथ दो, और पहली बात याद कर लो प्यारे कि रिएक्शन की रेट इस पे डिपेंड करेगी, इस अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी, इस घोचू पे डिपेंड नहीं करेगी, इस न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मेरे को SN1 पढ़ना है, SN1 में मुझे इन दोनों का सम 1 करना है।
तो आप लोगों ने मेरे से डाउट पूछना है, आपका डाउट। एक बच्चा खड़ा हुआ क्लास में, सर डाउट। मैंने कहा हाँ पूछ। कहता सर आपने कहा रिएक्शन SN1 करनी है, इन दोनों का सम 1 करना है, राइट सर? मैंने कहा हाँ बेटे, इसलिए मैंने इसको 1 किया, इसको 0 किया। कहता सर ऐसे भी तो कर सकते थे, सर ऐसे भी तो कर सकते थे कि इसकी पावर 0 कर देते, इसकी पावर 1 कर देते, या दोनों की पावर 1/2 कर देते। हमने पढ़ा ना केमिकल किनेटिक्स में, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। मतलब आपने 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 वो बच्चा मुझे कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है क्लास में सब बच्चों के सामने, कहता है सर आपने इसी को 1 क्यों लिया, इसको 0 क्यों लिया, इसकी पावर 1 क्यों की, इसकी पावर 0 क्यों की? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इसकी पावर आप 0 कर देते, इसकी पावर 1 कर देते, वो भी तो SN1 बनती। बच्चों उसके क्वेश्चन में दम है कि नहीं है, उसकी बात में दम है कि नहीं है? बात तो सही बोल रहा है। हाँ बात तो उसने सही पूछी है, बात तो उसकी दम में है कि मैं इसी के पीछे क्यों पड़ा हूं, मैं इसी को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, मैं इसी पे डिपेंड क्यों करवा रहा हूं रेट को। इसने ऐसा क्या कर दिया, और इसने उसके बाग की कौन सी मूलियां तोड़ दी जो इसको कुछ नहीं कह रहा, वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इस पे डिपेंड कर रहा है। इसका आंसर थोड़ी देर में मिलेगा। अभी इस क्वेश्चन को आप साइड में कर देते हैं, इसको आप संपित वीर जी की गोदी में रख देते हैं, संपित वीर जी के पास रख देते हैं। संपित वीर जी अपने पास पर रख लो इस चीज को, संप्रीत वीर जी इस चीज को अपने पास रख लो। ये क्वेश्चन आपने एंड में पूछना है, 10:30 बजे आपने क्वेश्चन मेरे से पूछना है, वीर जी वो क्वेश्चन का जवाब दो जो आपने मेरे पास रखवाया था, रखे रखना। कौन सा क्वेश्चन? कि यही पावर 1 0 क्यों हुआ, 0 1 क्यों नहीं हुआ, आएंगे। दूसरा पॉइंट, पहले आप मेरे पे ट्रस्ट करके इसको याद कर लो, पॉइंट को याद कर लो। ऐसी की तैसी SN1 की हो गया याद, ठीक है। दूसरी बात, ये जो SN1 आप पढ़ रहे हो प्यारे हो, ये एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन नहीं है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। हो गया सर याद। तीसरी बात, अगर ये मल्टी स्टेप में होगी, इसका मतलब देयर विल बी प्रॉपर मैकेनिज्म, यानी जो आप पढ़ रहे हैं SN1, इसमें प्रॉपर मैकेनिज्म होगा। ये मैकेनिज्म वाली रिएक्शन है, बड़ा गंदा मैकेनिज्म है, बड़ा आसान, पर याद रखना है आपको, इसका एक मैकेनिज्म होगा इजी सा। और चौथा, जहां होता है प्यारियो मैकेनिज्म, इसका मतलब वहां होगा इंटरमीडिएट, देयर विल बी प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट। खुशी बेटा, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें मैकेनिज्म भी होगा, रिएक्शन को स्टेप्स में करेंगे, और एक इंटरमीडिएट भी बनेगा। इंटरमीडिएट आपने वीडियो नंबर 1 में देखा होगा, कार्बोकटायन, कार्बो अनायन, फ्री रेडिकल्स। मैंने वहां पे पढ़ाया था इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी भी पढ़ाई थी, 11th में भी पढ़ा आप लोगों ने। तो ये 4 बातें SN1 की पहले देखो, समझो और याद कर दो, ऐसे की तैसी दोबारा नहीं पढ़नी है बातें, कभी देखनी भी नहीं। इसकी पावर 1 पे डिपेंड करेगी, इसके ऊपर डाउट अभी रखा हुआ है। दूसरी बात याद होगी मल्टी स्टेप है, तीसरी बात मैकेनिज्म होगा, चौथी बात इंटरमीडिएट होगा। एक बार कह दो समझ नहीं आया, दीपांशी बेटा याद होगी चारों बातें? यस सर। चलो 1 मिनट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब ध्यान से हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आ गया स्टेप 1, मैकेनिज्म का स्टेप 1। देखना क्या होगा। सबसे पहले ब्रेकअप होगा। सबसे पहले क्या होगा? ब्रेकअप होगा। किसका ब्रेकअप होगा? ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बड़ा वीकर बॉन्ड है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे क्लोरीन, इनका ब्रेकअप हो जाएगा। क्लोरीन कहेगा कार्बन बस दिस इज द एंड ऑफ यू एंड मी, नाउ अब मैं जा रही हूं, तो इनका हो गया ब्रेकअप। कार्बन बेचारा पीछे से हो गया लोनली, ये कार्बन हो गया लोनली, Cl माइनस निकल गया, और पीछे क्या रह गया? पीछे ये 3 ग्रुप्स रह गए, CH3 C2H5 C3H7, और प्लस का चार्ज इसके ऊपर आ गया। क्यों प्लस का चार्ज? इसका इलेक्ट्रॉन भी लेके भाग गया, दुखी हो गया वो। मैंने अभी भी कहा था यहाँ पे प्रॉपर इंटरमीडिएट बन गया, देखो बनेगा, मैंने कहा था देखो बनेगा इंटरमीडिएट, और आपने देखा बन गया इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट बना? कार्बोकटाइन बना। और आप सारे बच्चे नहीं हो, अब ऑर्गेनिक सीख लिया काफी सारी, ये कार्बन 3 से जुड़ा है तो टर्शरी कार्बोकटाइन। सबसे पहला स्टेप होता है ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकअप होता है ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, इनका बॉन्ड टूट गया। आगे बढ़ने से पहले
आगे जाने से पहले, अब अगली रिएक्शन करने से पहले मैंने आपको एक बात कही थी। मैंने कहा था इंटरमीडिएट जितना बढ़िया होगा, जितना कोका होगा, रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? Yes, sir. मैंने खुशी बेटा, नमन भैया बैठे हैं यहाँ पे, नमन भैया को बोला, नमन भैया ये मेरे लिए जाके समोसे ले आओ मार्केट से। नमन भैया कहते ले आएंगे सर। तो नमन भैया मैं हो गया रिएक्टेंट, मार्केट हो गई प्रोडक्ट, और नमन भैया हो गए इंटरमीडिएट। नमन भैया जितने ठीक होंगे, जितनी तबीयत इनकी बढ़िया होगी, जितने एक्टिव होंगे, जितने फिट होंगे, जितने खुश होंगे, उतना जल्दी मेरा काम करेंगे, उतना जल्दी वो समोसे लाके मेरे को खिलाएंगे। यानी समोसे खाने का जो प्रोसेस है वो नमन भैया पे डिपेंड कर रहा है सबसे ज्यादा। नमन भैया अगर खुश हैं, ठीक है, फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, तो काम जल्दी। नमन भैया का हैप्पी बर्थडे हुआ होता, नमन भैया की तबीयत खराब होती, नमन भैया को नींद आ रही होती, 5-6 दिन से सोए नहीं होते, नमन भैया को कुछ ऐसे तबीयत खराब होती, या नमन भैया दुखी होते, पीटीएम से आए हुए होते, घर वालों से गालियां खा के आए हुए होते, तो नमन भैया स्टेबल नहीं है, खुश नहीं है, तो मेरा काम धीरे से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो ये नमन भैया हैं, ये हमारे इंटरमीडिएट है। ये जितने खुश होंगे, जितने स्टेबल होंगे, हमारा काम उतना जल्दी होगा। तो थोड़ा इस पे विचार कर लेते हैं। थोड़ा साइड में आए हो बच्चों मेरे साथ। ये जो अल्काइल हैलाइड आप देख रहे हो, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और इसका अल्काइल हैलाइड का इंटरमीडिएट बना जो नमन भैया बने, वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बने। ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कैसे है? हैलोजन वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो सनप्रीत वीर ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। बच्चों ध्यान से समझना। तो ये बात सबके लिए लग गई। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से क्या बनता? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से क्या बनता? बोलो ना। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। सबसे बढ़िया कौन सा है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे बढ़िया। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। हाँ खुशी बेटा, ये ऑर्डर याद है, आपने देखा होगा। यस सर। तो स्पीड क्या होगी बेटा? रिएक्टिविटी ऑर्डर। सबसे बढ़िया, सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करेगा? 3 डिग्री क्या? 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री क्या? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हाँ हाँ प्यारियो याद रखनी है बात, गलती नहीं करनी। बहुत बच्चे गलती करते हैं, आधा इंडिया गलती करता है। ये वाला क्या गलती? रिएक्टिविटी रिएक्टेंट्स की होती है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट्स की होती है। स्टेबिलिटी वर्ड इंटरमीडिएट का है, रिएक्टिविटी रिएक्टेंट की है। ठीक है? तो इनकी रिएक्टिविटी और इनकी रिएक्टिविटी के लिए इनको देखना पड़ेगा। हमने कसम खाई थी, इसको साथ के साथ याद करेंगे। हाँ जी, एक बार वापस रिकॉल करते हैं। रिएक्शन की रेट इस पे डिपेंड करेगी, उस एक्वस के उस घोचू पे डिपेंड नहीं करेगी। दूसरी बात, उसका भी बात अभी सनप्रीत वीर जी के पास उसका डाउट है, उस पर बाद में दोबारा चर्चा करेंगे। दूसरी बात मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तीसरी बात इंटरमीडिएट बनेगा। तीसरी बात मैकेनिज्म बनेगा। चौथी बात इंटरमीडिएट बनेगा। पांचवी बात पहले स्टेप में ब्रेकअप हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का। छठी बात इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। सातवीं बात टर्शरी इंटरमीडिएट की जो ऑर्डर होता है वो 3-2-1 होता है। आठवीं बात, इस बात से आठवीं बात याद होगी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 में क्या होता है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इतना याद हुआ? यस सर। हाँ 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 हाँ। अब ये जो इंटरमीडिएट बना, इसको थोड़ा गौर से देखिए, इसको थोड़ा विचारिए, और इसको उससे पहले इसको देखिए, इसको ऊपर ये जो सेंटर वाला कार्बन है, इसका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम देखते हैं हम। काय को बताता हूं, लोन पेयर कोई है नहीं, 4 बॉन्ड बना रहे हैं 4, तो ये हाइब्रिडाइजेशन इसकी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी इस कार्बन की। तो इसकी जो शेप होगी बच्चों, वो टेट्राहेड्रल होगी। यानी पहले बचपन में रिएक्ट करने से पहले इसकी शेप टेट्राहेड्रल थी, और जब इसका हैप्पी बर्थडे हो गया, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने के बाद अब हाइब्रिडाइजेशन देखो बच्चों, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम करो 3 है, अब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे? लोन पेयर 0 बॉन्ड पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये हाइब्रिडाइजेशन होती है 11th में आपने पढ़ी थी। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ये क्यों बता रहा हूं मैं शेप? क्योंकि इससे
रियलिटी एक बड़ी अच्छी बात है। अब अटैक करना है OH माइनस में, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब इसमें आपके अटैक करना है, उससे पहले आप एक बात देखो, देखो इधर आओ, मेरे पास आओ। आप सबको ये मार्कर दिख रहे हैं? यस सर। हाँ जी, वेट करो, वेट करो। हाँ जी, देखो, क्या आपको ये शेप दिख रही है? बताओ जी। यस सर। हाँ, Yes, sir. सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको, इसमें जो लाल रंग की पेंसिल है, यहां से हो जाएगा ब्रेकअप, क्लोरीन जाएगा भाग। अभी ये टेट्राहेड्रल है, क्लोरीन चला गया, भाग गया, भगोड़ा भाग गया, क्लोरीन इस भगोड़ा, भगोड़ा भाग गया, तो पीछे क्या रह गया? कार्बोकेटाइन। ये है प्लेनर ज्योमेट्री, ये प्लेनर ज्योमेट्री है। ये हो गया लोनली, ये रो रहा है, दुनिया वालों को बोल रहा है, दुनिया वालों मेरा ब्रेकअप हो गया, कोई पैचअप कर लो मेरे साथ। ये लोगों को बोल रहा है मेरा हो गया ब्रेकअप, मेरे साथ बॉन्ड बना लो, मेरा ऑक्टेट पूरा कर दो। हाँ जी, अब इस पे आके अटैक करेगा ये OH माइनस, लेकिन OH माइनस अटैक करेगा किस साइड से? फ्रंट या बैक साइड? दोनों एक जैसी है, क्योंकि प्लेनर ज्योमेट्री है। तो ये अटैक ऐसे भी कर सकता है, और ये अटैक बैक साइड ऐसे भी कर सकता है। आप लोगों को बात समझ आई? दोनों अटैक हो सकते हैं, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। हाँ जी, दोनों होंगे। एक बच्चे ने बोला क्या फर्क पड़ता है, चीज तो एक ही बनेगी। नहीं, एक नहीं बनेगी, आएगा, इस टॉपिक पे बाद में आएंगे। प्रोडक्ट नाम एक जैसा होगा, लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग। ओरिएंटेशन समझते हो? जैसे आप मैं ये सिचुएशन कैसे कह रहा हूं, नमन तू है, नमन तू शीशे के सामने खड़ा हो जा, तो शीशे के उस पार जो बंदा खड़ा है, जो तू अपने आप को देख रहा है, जो नमन जैसा लग रहा है, क्या वो और तू सेम जैसा, एक जैसे दिखोगे? क्या शीशे में तेरी इमेज और तू बिल्कुल एक जैसे हो? कोई तो बोल दो, नमन का ऑडियो काम नहीं कर रहा, माइक काम नहीं कर रहा, कोई और बोल दो। कैसे एक जैसे होंगे तेरे? हाँ, शीशा उल्टा कर देता है चीजों को। तो अगर आप दोबारा बता दोगे? अरे भाई, इन दोनों में OH की पोजीशन का फर्क है, ये दोनों अलग अलग काउंट करने पड़ेंगे हमें। चलो, मैं ये कह रहा था, वाले से हाँ, OH माइनस फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। काय को? क्योंकि ये प्लेनर शेप का था, तो आपका OH फ्रंट साइड बैक साइड दोनों से अटैक करेगा, और इनका एक नाम हो जाएगा। खुशी बेटा, इनका नाम क्या होगा? इसको हम कहते हैं बेटा इन्वर्जन, और इसको कहते हैं रिटेंशन। क्यों इन्वर्जन बोला, क्यों रिटेंशन बोला? देखो सारे बच्चे इसको देखो, शुरू में जहां से गाड़ी चली थी, पिक्चर जहां से शुरू हुई थी अल्काइल हैलाइड से, देखो सारे, देखो सारे, देखो सारे, देखो इधर देखो, ये देखो नेगेटिव चार्ज वाली चीज किस तरफ है? इस तरफ है, इस तरफ। और कार्बन वाली चीज किस तरफ है? इस तरफ और नीचे। ठीक है, तो जब आप इसको भगा दोगे और दोबारा रिएक्शन करोगे, अब देखो बड़ी प्यारी बात है, OH पे भी तो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है क्लोरीन की तरह। जहां पहले नेगेटिव चार्ज वाली चीज थी, वहीं अभी भी जो आया है वो भी वहीं आया है, बस क्लोरीन की जगह नाम चेंज हुआ है, चीजें अभी भी वैसी ही हैं। जहां पहले कार्बन था, पहले भी यहां था लेफ्ट में, अभी भी वहां पे है C2H5, CH3 जहां था वही है, सोफा वही है, कुर्सी वही है, फर्नीचर वही है, बस बैठने वाले प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं।
कभी मोदी जी बैठ जाते हैं, कभी अटल जी बैठ जाते हैं, कभी मनमोहन जी बैठ जाते हैं, कभी फ्यूचर में कोई और बैठ जाएगा, बस CL हटा OH आ गया, कोई फर्क नहीं है। और इसमें गाड़ी बदल गई है, फर्नीचर चेंज हो गया है, सारा कुछ चेंज हो गया है। जहां पहले C2H5 था वहां देखा OH आ गया है, जहां पहले Cl था नेगेटिव चार्ज वाली चीज थी, वहां C3SN, उल्टा हो गया है इन्वर्सन। यहां वही है रिटेंशन। और एक किसी वैज्ञानिक ने बोला था, इफ 50% रिटेंशन बने एंड 50% इन्वर्जन बने तो उनके मिक्सचर को, उनको मिला के हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। कहते हैं आप उनको रेसमिक मिक्सचर कह देते हैं। तो वैज्ञानिकों ने पूछा फिर इसको रेसमिक बोल दे, SN1 में जो बन रहा है इनको रेसमिक बोल दे, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बन रहे हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि काके ये 50-50 नहीं होते, 60-40 होते हैं। याद रखना है आपने, SN1 में जो दोनों बनते हैं, प्रोडक्ट दो बने, अटैक बैक साइड भी, अटैक फ्रंट साइड भी, दोनों की पॉसिबिलिटी, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन दोनों 50-50 नहीं है। इन्वर्जन ज्यादा है, 60% चांस इन्वर्जन के हैं। हाउएवर लिख देता हूं, हाउएवर कंप्लीट रेसमाइजेशन, इसे रेसमाइजेशन कहते हैं, ये जो हो रहा है, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर बन रहा है। whenever we have retention inversion both in the product mixture we call it resmization. However, complete resmization doesn't take place in SN1 since inversion product is more than retention product. inversion के chances ज्यादा हैं। आप लोगों को समझ आई मेरी बात? यस सर। हाँ, आप लोग समझिए। चलो एक बार सारा रिकॉल करते हैं, अभी तो बचा हुआ है SN1 और भी, पहले याद कर लेते हैं, क्योंकि हमने कसम खाई है इसको दोबारा देखना नहीं है। सबसे पहले SN1 का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी ये इस पे डिपेंड करेगा, घोचू पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी बात, घोचू पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी बात मल्टी स्टेप रिएक्शन। तीसरी बात इंटरमीडिएट बनेगा। चौथी बात मैकेनिज्म होगा। पांचवी बात सबसे पहले ब्रेकअप होगा। ब्रेकअप के बाद कार्बोकेटायन बनेगा, sp3 से sp2, टेट्राहेड्रल से sp2, टेट्राहेड्रल से पेरेंटमेटी तो अटैक फ्रंट साइड बैक साइड दोनों से होगा। रिटेंशन बनेगा, इन्वर्जन बनेगा। इन्वर्जन रिटेंशन बराबर होते तो रेसमिक बनता, पर ये रेसमिक नहीं है, इन्वर्जन ज्यादा है 60-40। और कार्बोकेटायन का ऑर्डर 3-2-1 होता है, तो इसलिए बढ़िया, सबसे कोका, सबसे रिएक्टिव, सबसे फास्ट, सबसे कोका अगर रिएक्शन कोई शो करेगा, स्पीड शो करेगा तो वो 3 डिग्री अल्काइल ऐड करेगा। 3-2-1, 1-2-3 नहीं होगा, 3-2-1। तो SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? 3-2-1। इतना याद हो गया? यस। एक बच्चे ने पूछा सर, एक बच्चे ने पूछा इन्वर्जन ज्यादा क्यों है? आप लोग बता सकते हैं इन्वर्जन ज्यादा क्यों है? सर क्लोरीन जो लीव कर रहे हैं वहाँ, वो सामने से कर रहे हैं इसलिए। तो वो तो कर चुका है, क्लोरीन तो लीव, उस पे नेगेटिव चार्ज है ना सर, तो वो तो जा चुका है, OH माइनस को। वो तो जा चुका है ना, क्लोरीन लीव तो कर चुका है, ये तो अकेला है, यहाँ तो क्लोरीन नहीं है। फिर आप यहाँ कैसे क्लोरीन को बोल सकते हो? जस्टिफाई करो, आसपास हो ऐसे आप सक्षम इस बात के। मैं बताता हूं, ये घर है, जंगल में घर है किसी का, ठीक है, और उस घर में 2 गेट है, एक आगे का गेट है, एक पीछे का गेट है। उस घर में बंदा रहता है, एक ही रहता है, वो अपने काम पे गया, ऑफिस गया, जंगल में उसने ऑफिस बनाया था, जंगल में उसने शादी.com बनाया था। जिसने शादी करनी है वो जंगल में जाके ऑफिस पे, उसके ऑफिस पे जाता था, वो अपने ऑफिस गया, ठीक है। पीछे से चोर देख रहे हैं, झाड़ियों के पीछे से चोर देख रहे हैं कि कब ये बंदा जाएगा, घर खाली होगा और हम इसका घर साफ करें। अब वो बंदा निकला है जी यहाँ से, अभी भी ताजा निकला है यहाँ से, फ्रंट गेट से बंदा निकला है, यहीं पे कहीं होगा, ये झाड़ियां, यहाँ पे चोर छिपे हुए हैं, तो वो तो निकल चुका है घर से। तो जो चोर है वो पीछे के गेट से भी घुस सकते हैं, आगे के गेट से भी घुस सकते हैं। अब आप बताओ बेटा, ज्यादा बढ़िया कहां से रहेगा? पीछे से। वेरी गुड काके, एक्सपीरियंस है क्या? हाँ जी मतलब आगे से किसने बोला आगे से? किसने बोला आगे से? दरवाजा बना हो ना, इसलिए। प्रभजोत, तू अच्छा चोर नहीं बन पाएगा, ना पंगा लियो, पिट जाएगा, पकड़ा जाएगा। आगे से कैसे निकल जाएगा? काके
दरवाजा तो पीछे से भी बना हुआ है, दरवाजा आगे से भी बना हुआ, अरे आगे से बेशक बंदा निकला हुआ है पर वो यहीं पे कहीं पे भटक रहा है, अभी वो यहीं पे कहीं पे है, उसकी विसिनिटी यही है, वो अभी फ्रंट गेट के आसपास ही होगा। तो ज्यादा सेफ बैक साइड अटैक करना है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे है। ये जो CL माइनस अभी अभी लीव करके गया वो यहीं कहीं भटक रहा होगा फ्रंट साइड में, तो ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा बेटर चांस क्या है, ज्यादा चांसेस किसके हैं, उस तरफ से जहां से रिपल्शन नहीं मिलेगी। हालांकि ज्यादा रिपल्शन नहीं मिलेगी, थोड़ा सा डिफरेंस है, 60-40 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं माना जाता। समझ आया सक्षम? यस सर। हाँ, मेरे ख्याल से SN1 याद हो रहा होगा आपको, हो रहा होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। हाँ। हम्म, 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 हम्म। इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। एक है RF, एक है RCL, एक है RBR, एक है RI। इन चारों में सबसे बढ़िया रिएक्ट कौन करेगा बताओ SN1 में? सोचो। CL। R सबसे सेम है, रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN1। खुशी शर्मा, आपको क्या लगता है बेटा, आपको क्या लगता है खुशी, सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी, सबसे बढ़िया रिएक्ट कौन करेगा, RI या RF? सर RI साइज। RI कैसे लग रहा है? सर साइज डिफरेंस की वजह से। वेरी गुड। देखो देखो यार, ये फ्लोरीन एक छोटा सा बच्चा है, मतलब छोटा साइज है, और ये जो कार्बन है ये भी छोटा बच्चा है। दोनों नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं तो भाई साहब दोस्ती होगी, बड़े अच्छे दोस्त बन गए, बेस्ट फ्रेंड बन गए। अब दो नर्सरी क्लास के बच्चों को आप अलग करना चाहो, भाई साहब ऐसी तैसी हो जाएगी। उनके पेरेंट्स से पूछो, वो जफ्फी डाल के खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं, क्योंकि दोनों को प्यार बड़ा करते हैं, दोस्ती बड़ी अच्छी है। इनको तोड़ना बड़ा अलग है। और ये नर्सरी क्लास का बच्चा है, इसको एक 12th के बच्चे ने उठाया हुआ है, 12th का गंदे से अंकल जैसा लग रहा है एक लड़का, उसने उठाया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्ती बड़ी बेकार होगी। वो बच्चा कहेगा कहाँ किसने उठा लिया मेरे को, कौन चेप हो गया, कहाँ है मेरे मम्मी पापा, गाड़ी कहाँ है, स्कूल के बाहर खड़ा है, मम्मी पापा का वेट कर रहा है। तो ये बॉन्ड तोड़ना बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पे नर्सरी 12th की दोस्ती अच्छी नहीं है, ये बॉन्ड कोई भी तोड़ देगा, बड़ा आसान है। तो सबसे जल्दी भगोड़ा कहाँ, सबसे जल्दी ब्रेकअप कहाँ होगा बताइए? RI सर। ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन, which is due to easier formation, which is due to size difference. ओके, ये भी एक पॉइंट ऐड कर लेना है SN1 में। उसके बाद मोलिकुलरिटी, नहीं उससे पहले सनप्रीत के पास एक डाउट छोड़ा था मैंने। सनप्रीत क्या डाउट छोड़ा था? कि अल्काइल हैलाइड्स की पावर 1 पे होती है और अल्कोहलिक की की 0। भी उसी पे डिपेंड क्यों कर रहा है? उसने क्या रिश्वत दी है उसको, रेट को, रिएक्टिविटी को, जो उसी पे डिपेंड कर रहा है? इसका रीजन है, इसका मैकेनिज्म मैंने वैसे रब कर दिया है, लेकिन अब सुर्ती में देखो। सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या हुआ था बच्चों, सबसे पहले, चलो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों? सर सबसे पहले ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप हुआ था, बॉन्ड टूटा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर क्या हुआ था? OH माइनस का अटैक, पैचअप हुआ था, प्रोडक्ट बना था पैचअप का। अच्छा बेटा, इन दोनों रिएक्शन में देख के आपको क्या लगता है, स्लो कौन सा है और फास्ट कौन सा है बताओ?
अच्छा पर्सनल लाइफ से लिंकअप ज्वाइन करो ना। अरे ब्रेकिंग इज स्लो। अरे हाँ, अरे वाह यार, तू खिलाया खिलाड़ी है। जो ब्रेकअप होता है ना काके, वो हमेशा स्लो होता है। ब्रेकअप में टाइम लगता है यार, बड़ा मुश्किल होता है ब्रेकअप करना, है ना, ऐसा लगता है। पैचअप बड़ा जल्दी हो जाता है ना। अगर आके नम, नमन को आगे आलिया भट्ट बोले हाँ जी मुझसे शादी करोगी, आलिया भट्ट बोले, नमन कहेगा ले, एक सेकंड भी नहीं लगाएगा, क्या लो जी अभी चलो जी, कहाँ चलना है, गुरुद्वारे करनी है, मंदिर में करनी है, जहां बोलोगे वहां कर लेंगे, क्योंकि पैचअप होना है, पैचअप फास्ट है, ब्रेकअप टाइम लगेगा। तो ये ब्रेकअप है, तो इट इज अ स्लो प्रोसेस, स्लोएस्ट स्टेप। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में एनर्जी लगती है, मुश्किल होता है, टाइम लगता है, तो ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। आप लोगों को समझ आई बात? यस सर। और जो फास्ट स्लो स्टेप है उसमें हमेशा रेट डिटरमाइन करेगी। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है बच्चों को याद रखना, स्लो स्टेप होता है। किसी भी प्रोसेस की स्पीड उस चीज पे डिपेंड करती है जो सबसे स्लोली बन रही है। आप लोगों को बात समझ आ रही है? यस सर। है ना। आप लोगों के घर में गेस्ट आते हैं, आप लोगों ने उनको सब्जी खिलानी है, शाही पनीर खिलाना है, आपने उनको प्रसादे खिलानी है, चपाती सर्व करनी है, तो असली जो टाइम लगना है वो शाही पनीर में लगना है। चपाती तो 2 मिनट में बन जाएंगी, चपाती में टाइम नहीं लगना। चपाती सब्जी बन गई, समझो चपाती बन गई। यानी अगर आप खाना खिलाना चाहते हो तो खाना खिलाने की मेन जो प्रक्रिया है वो सब्जी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि स्लोली वो बन रही है। तो यहाँ पे स्लोली काम कौन सा हो रहा है काके, ये वाला काम हो रहा है इस पे, दिस इज आर सब्जी बनना। तो हमारी जो रिएक्शन की रेट होगी प्यारे, वो इस पे डिपेंड करेगी, ना कि अब अच्छा इस पे डिपेंड अगर करेगी तो इसमें रिएक्टेंट कौन सा आया, हमारा अल्काइल हैलाइड आया, आरएक्स आया। यहाँ पे गोचू नहीं दिख रहा, गोचू मतलब एक्वस क्यूएच। गोचू कहाँ है देखना, हेलो, हम जिंदा हैं, हेलो यस सर। माइनस ऐड कर लेना। हेलो, गोचू कहाँ है? फास्ट फास्ट। हाँ फास्ट में आया है। और फास्ट को कभी नहीं देखा जाता व्हेन एवर वी सी रिएक्टिविटी, whenever we see speed, whenever we see rate। लिख देता हूं, since slowest step involves डिटरमाइनिंग स्टेप। alkyl halide only, hence reactivity and rate, hence rate of reaction will depend only upon, जोया बेटे समझ आ रहा है अच्छे से? यस सर। only upon alkyl halide as slowest step is RDS। RDS का मतलब rate determining step, RDS। and in a similar way we have another topic, भूमिका बेटे, molecularity। याद है केमिकल किनेटिक्स में पढ़ाया था आपके बैच में, उसमें भी तो यही होता है। उसमें भी अगर किसी मैकेनिज्म वाली रिएक्शन है तो उसमें हम उसके स्लो स्टेप को देखते हैं। स्लो स्टेप कौन सा है बोलो? ब्रेकअप वाला। सर ब्रेकअप का। ये कोई और बोल, ये तो कोई और बोलने लग गया। क्या बात है यार, क्या बात है। ये ब्रेकअप ये वाला है। तो ये हमारा ब्रेकअप वाले स्टेप में, स्लोएस्ट स्टेप वाले स्टेप में, जैसे आपने रेट के लिए इस स्टेप को देखा, वैसे केमिकल किनेटिक्स में मोलिकुलरिटी जो पढ़ाया गया था, क्या था मोलिकुलरिटी बोल देता हूं, कितने मोलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, कितने मोलिक्यूल कोलाइड, कितने तरह के मोलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। तो ये है आपके मेन कोलाइड करने वाले मोलिक्यूल। ये तो फास्ट है, तो मोलिकुलरिटी 1 है। SN1 की मोलिकुलरिटी क्या है दोस्तों, बोलो यार? 1 सर दूसरा स्टेप में दोनों स्लो मेथड होते हैं, तभी उनकी मोलैरिटी 2 होती है क्या? हाँ प्रभजोत, इसके अंदर ठीक है प्रभजोत बेटे, तू यस सर, बोलो सर। बढ़िया। कोका शादी कर ली कि नहीं करी, ये बता। सर क्यों? ऑब्वियसली नहीं। अच्छा नहीं करी, फिर मुझे लगा शायद शादी कर ली, तू बातें अजीब अजीब सी कर रहा है। सिंस RDS इज स्लोएस्ट स्टेप, और बाबू जो स्लोएस्ट स्टेप होता है
is also molecularity determining. molecularity बेटा एक चैप्टर 4 की चीज थी, तब तू भाग गया था मेरी क्लास से. molecularity determining reaction. तो उसमें भी बेटा स्लो स्टेप देखते हैं. स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, उसके आगे का कोफिशिएंट 1 है, तो वही उसकी मोलिकुलैरिटी हो जाएगी. मेरे ख्याल से आपको SN1 समझ आ गया होगा. एक बार कहो नहीं आया. हेलो, आ गया सर, नहीं आ आया? गया सर. पक्का? यस सर, आ गया. रिवाइज कर लें प्रभजोत. नहीं सर, आ गया. नहीं, कर लेते हैं रिवाइज. क्या जा रहा है रिवाइज करने में? सर एक बार मॉलिक्यूलरिटी बता दीजिए फिर से. मोलिकुलैरिटी क्या होती है? मोलिकुलैरिटी का मतलब होता है बेटे कितने रिएक्टेंट आके कोलाइड कर रहे हैं. कितने रिएक्टेंट आके कोलाइड कर रहे हैं. हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी रिएक्टेंट स्पीशीज आर कमिंग क्लोज and colliding effectively. There is a lecture of molecularity in chemical kinetics, the last class of chemical kinetics. जोया ने पूछा है. जोया ने, किसने पूछा है? यस सर, मैंने पूछा था. हाँ जोया, आप केमिकल किनेटिक्स में जाना क्लास के बाद, वो 20 मिनट की वीडियो, उसमें आप मोलिकुलैरिटी पढ़ना, आपको बड़ा अच्छे से आ जाएगा. ठीक है. ओके सर, ओके सर. हाँ, इससे बेटर मैं जो अब एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ उससे बेटर मैं दे चुका हूँ. वहाँ मेरी बेटर प्रेजेंटेशन है, वहाँ से आप देख लेना. चलो अब आप SN1 को खत्म करते हैं और SN2 पे आते हैं. सबसे पहले SN1 में रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है. इस पे डिपेंड करेगी, गोचू पे नहीं करेगी, क्योंकि गोचू स्लो स्टेप में आया नहीं. मल्टी स्टेप है, इंटरमीडिएट बनेगा, मैकेनिज्म होगा, ब्रेकअप होगा, टेट्राहेड्रल से प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, फ्रंट साइड अटैक बैक साइड अटैक दोनों होंगे, रिटेंशन में से दोनों बनेंगे. रिटेंशन की 50-50 होती तो रेस में मिक्सर बनता, पर ये 60-40 होगा, इसलिए कंप्लीट रेसमाइजेशन नहीं है, पार्शियल रेसमाइजेशन है. SN1 का दूसरा नाम रेसमाइजेशन भी है. यहाँ से भी बात याद रख लो. ओए होए होए होए, एक और बात रह गई यार, मैं बात भूल गया. काके, ओए काके, नमन, कहाँ गया नमन? चलो नमन को छोड़ो. गौरव KPS, गौरव KPS. गौरव तेरे को मैं काम करता हूँ, तू, तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, चल म्यूट कर 2 मिनट के लिए. बच्चों मैंने गौरव को बोला, गौरव भाई मेरे को मोमोज खिला दे. गौरव कहता खिला देता हूँ सर. गौरव मेरे घर पे है, मैं गौरव के घर गया, मैं गौरव के घर बैठा हूँ, मैं उसके घर का रिएक्टेंट हूँ और मार्केट प्रोडक्ट है जहां से इसने मोमोज लाके खिलाने हैं. ये निकलने लगा, वापस आ गया, गेट से वापस आ गया, कहता सर 1 मिनट रुक जाओ. अपने ड्राइंग रूम में ये जमीन पे पुशअप्स करने लग गया, एक्सरसाइज करने लग गया, डंबल लिया, एक्सरसाइज करने लग गया. मैं क्या भाई क्या हो गया, ठीक तो है? मम्मा को बोला मम्मी जी मेरे लिए 2 गिलास जूस बनाओ. मम्मी ने इसकी मिक्सी में 2 गिलास इसके लिए जूस बनाई. मम्मी ड्राई फ्रूट भी ले आना. अच्छा, मतलब तबीयत इसकी ठीक थी पहले भी, फिट ये था, खुश ये था, मेरा काम तब भी कर सकता था, लेकिन इसने बादाम खा लिए, ड्राई फ्रूट खा लिया, जूस पी लिया, एक्सरसाइज कर ली, यानी पहले से ज्यादा स्टेबल हुआ या नहीं हुआ? और बोल दो भाई, 40 बच्चे हो तुम. उसकी बॉडी पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हो गई, उसने अपने आप को एनर्जाइज कर लिया, कोका कर लिया. अब मेरा काम जल्दी करेगा या लेट करेगा? बोलो. जल्दी. हाँ, जल्दी करेगा. यानी किसी रिएक्शन की स्पीड बढ़ानी है तो आप उसके इंटरमीडिएट को क्या कर दो? मोर स्टेबल. हाँ, जितना इंटरमीडिएट कोका होता जाएगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट. हाँ. अब ये जो मैंने गौरव के साथ किया है, तो 3 DV कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा. हाँ, और उसको भी मतलब सुन तो सही, मतलब कार्बोकेटाइन तो वही रहेगा बाबू, बस अपन कंडीशन ऐसी कर देंगे जिससे कार्बोकेटाइन और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. ये जो सॉल्वेंट लिया जाता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है, इस चूजन इन SN1 रिएक्शन. सर ये 1 मिनट, ये क्या होता है सर पोलर प्रोटिक? सुनो, पोलर प्रोटिक वो होता है जहां ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के साथ बोल देते हैं, H जुड़ा हो, जहां ऑक्सीजन के साथ H बॉन्डेड हो, वो है आपका पोलर प्रोटिक.
जहां ऑक्सीजन के साथ ना जुड़ा हो वो पोलर एप्रोटिक, ऑक्सीजन हो ये, पर H ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो तो पोलर प्रोटिक, ना जुड़ा हो तो पोलर एप्रोटिक। एग्जाम्पल है वाटर, HO से जुड़ा है। फॉर्मिक एसिड मक्खियों में होता है, एंट्स में, मक्खियों में तो नहीं होता, एंट्स में होता है फॉर्मिक एसिड। ऐसे बड़े सारे हैं, मिथेनॉल, ये सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और हमें बोला गया है कि SN1 में ये लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि अगर आपने रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ली तो दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि जो आपका कार्बोकटाइन है, जो आपके गौरव भैया हैं, उनको वाटर सोल्वेलाइज कर लेगा, क्योंकि वाटर एक डाइपोल है, माइनस प्लस वाली चीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज्यादा होती है। इधर से भी वाटर सोल्वेलाइज कर लेगा, इधर से भी वाटर सोल्वेलाइज कर लेगा, इधर से भी वाटर सोल्वेलाइज कर लेगा, चारों साइड से वाटर आके सोल्वेलाइज कर लेगा, हाइड्रेट कर लेगा ड्यू टू सोल्वेलाइजेशन of carbocation by water makes it more stable, hence reactivity बढ़ जाती है। अच्छा, और भी फायदा है? हाँ, और भी फायदा है। आपने चैप्टर 1 सॉल्यूशन जब पढ़ा था, हमने सेकंड चैप्टर, उसमें पढ़ाया गया था वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। बताइए, पता है ये बात? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो ब्रेकअप करवा देता है बड़ी जल्दी। मतलब अगर कोई प्लस माइनस वाली चीज है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो इसको फाड़ देगा, बीच में से अलग कर देगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ज्यादा होने से, तो वो जो ब्रेकअप वाला काम था, पहला काम था, जो पहला स्टेप था, क्या था? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। हाँ, वो वाटर आसानी से कर देता है। दूसरा, आयनाइजेशन ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड becomes more easier। सर इसका मतलब वो स्लो स्टेप नहीं रहा तो मतलब दोनों पे डिपेंड कर सकता है वो। तेरा सिर। मैंने ऐसे कब कहा काके? ये जो वाटर का लेना है, ये रिएक्शन के साथ छेड़ नहीं रहा प्रभजोत, ये रिएक्शन को नहीं छेड़ रहा बाबू। रिएक्शन वैसी हो रही है, बस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बना, जो गौरव भैया बने, उसको इसने जूस पिला दिया मौसमी का, स्टेबल कर दिया, स्टेबल किया। रिएक्शन को नहीं छेड़ा। रिएक्शन ये नहीं कि स्लो फास्ट हो गया। अब तू शायद तू सोच वैसे बढ़िया रहा है कि इसने स्लो वाले को फास्ट कर दिया। मैं वो नहीं कह रहा बाबू, मैं कह रहा हूं इजी कर दिया। मतलब ब्रेक, मतलब सर, हाँ सर, अब मतलब क्या हुआ वो? मतलब ये नहीं है सबसे स्लो स्टेप नहीं रहा कि रहा, मतलब क्या? काके इसके इजी हो जाने से, पानी लेने से, इस स्टेप के इजी हो जाने से ये उस फास्ट स्टेप की बराबरी तब भी नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा फर्क आएगा 19-21 का। वो 19-21 का फर्क ही लिखे हैं हम यहाँ पे। बाप बाप रहता है, बेटा बेटा रहता है। वो पापा है जो फास्ट रिएक्शन है, जिसमें गोचू और कार्बोक्टाइन दोनों आए थे, जो फास्ट है। ये बेटा है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर भी लेगा, लेकिन रहेगा तो बेटा। कह दे समझ नहीं आया? सब तो फर्क क्या पड़ेगा अगर तेज हो रहा था? बेटा तेरे घर के आसपास बाहर कोई ईंट पड़ी है तेरे घर के पास? मेरे सर पे मार दे आके। यार मतलब जो नहीं पड़ी। यार मैं ये कह रहा हूँ यार, तू मल्होत्रा एंड मल्होत्रा फैमिली से तो नहीं है ना? वो जो आती होती है प्राइम चैनल पे, उसका मैंने ट्रेलर देखा था। सच्ची तेरा भी वही काम लग रहा है मेरे को, है? आयनाइजेशन ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड बिकम्स मोर इजियर इन वाटर, क्योंकि
अगर ये इजी हो जाएगा तो ये जो 2 स्टेप थे, स्टेप 1 और स्टेप 2, स्टेप 1 थोड़ा सा अच्छा होने लग जाएगा, बस थोड़ा सा, मामूली सा 2-3% का फर्क पड़ेगा, पर वो बराबरी नहीं करेगा स्टेप 2 की। काके समझ आया? ठीक है सर, ठीक है सर। तेरा नाम रख दिया मैंने मल्होत्रा अब से। हाँ जी, आगे चलें। सर एक बार पोलर प्रोटेक्ट बताना। पोलर प्रोटिक सोलवेंट वो होता है बेटा, ये हिंदी में दिख नहीं रहा देखो, जहाँ पानी होता, पानी। ये लो बढ़िया, ये किसने बोला है यार? पानी होता है, पानी। पर जो तो नहीं बोला है, मल्होत्रा ने बोला है। हाँ, जहाँ ओ के साथ एच लगाओ, वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। पोलर प्रोटिक में बाबू कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाता है, और ज्यादा प्लस वाली चीज है ना, आयंस ज्यादा स्टेबल रहते हैं। जहाँ पे भी आयंस का फंडा होता है ना, वहां सोलवेंट वाटर हो तो अच्छा, अच्छी बात है, आपका काम आसानी से होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए यू नीड अ सॉल्वेंट, you need a good solvent. So wherever you have some ions in reaction, you have ions involved in any process, then make sure that you have water as a solvent over there. If at place of water you would have you had taken benzene, then there might be some problems. कुछ ना कुछ वहाँ पे issues आने थे reactivity के, reaction 2 दिन में होनी थी, slow हो जानी थी। ये reactivities बड़ी अच्छी होती हैं। रब कर दिया जाए। यस सर। चलो जी, 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 इधर आओ जी। बेटा 1,00,000 रुपए की बात बता रहा हूँ, 1,00,000 रुपए की। नवनीत हैगी इत्थे? नवनीत तुसी हैगे हो? नवनीत समझ आया पुत्र SN1 क्या होता है? यस सर, थोड़ा बहुत आ गया। थोड़ा बहुत क्यों आया बेटा, अच्छे से नहीं आया, क्या हुआ? थोड़ा बहुत अपनी तरफ से करूंगी, फिर आ जाएगा ना। अच्छा, मुझे फिर बता देना अगर डाउट रहे तो, ठीक है? ओके सर। चलो मैं तुम्हारा इजी कर देता हूँ। तुम्हें बेटा क्या बात याद रखे चलनी हो, सारी बातें नहीं याद होती तो एक तो बात याद कर लो, ये मल्टी स्टेप है, एक स्टेप में नहीं होता, मैकेनिज्म वाली चीज है। SN1 में मैकेनिज्म होता है, बोलो ये याद हो गया? यस सर। ठीक है। दूसरी बात नवनीत ये याद कर लो कि उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, प्लस वाली चीज बनती है, ये याद हो गया? सर जब थोड़ी एग्जांपल्स करूंगी तब याद हो गया, इतना तो याद हो ही गया। ओ हाँ बहन मेरी है, बस इसी को याद कर ले कि दूसरा जो स्टेप है उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, बस। दूसरी बात अगर आपको ये याद रहेगा ना, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, बस काम हो गया। 99% काम हो जाएगा इसी से, कि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, ये याद रहेगा? सर बस 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 बस। अब इधर आओ सारे बच्चों, इधर आओ। SN1 में if question comes to compare, अगर क्वेश्चन आता है कंपेयर करने का, किसका कंपेयर करने का प्रभजोत? रिएक्टिविटी। तो आपने क्या करना है, if question comes to compare reactivity of alkyl halides in SN1, तो आपने क्या करना है? देन आपने, मैं हिंदी में लिखूंगा ये बात, जो बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसमें हिंदी में लिखता हूं। आपने उस अल्काइल हलाइड्स के, आपने उन अल्काइल हलाइड्स के, जो हलाइड्स हैं के इनिशा बेटे कार्बोकेटाइन बना के देख लेंगे। इनिशा आप हो यहां? इनिशा हो आप यहां? यस सर। हाँ इनिशा समझ आ रहा है ना? ये क्लियर है। हाँ, आपने उनके कार्बोकेटाइन बना के देख लेने हैं। अच्छा जी, जोन सा, हाँ, जिस अल्काइल हलाइड का, जिस अल्काइल हलाइड का कार्बोकेटाइन सबसे कोका होगा, कोका होगा, कोका मतलब स्टेबल। नहीं बच्चों ये मेरी लैंग्वेज है, और पेपर में ना लिख देना भाई कोका, पेपर कैंसिल कर देंगे आपका। अल्काइल हाइड का कार्बोकेटाइन सबसे कोका होगा,
वो अल्काइल हलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। कोका मतलब स्टेबल, लिख देता हूँ यार, तुम्हारा कोई पता नहीं है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। एक बार कह दो, समझ नहीं आया। चल समझ आ गया। और एक बात बताता हूं, कभी भी तुम्हें हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हलाइड दिख जाए, कहीं पे भी क्या दिख जाए, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो समझ लेना वो SN1 है। वहां टीचर बोलेगा नहीं, आपने खुद याद रखना है कि वो क्या है। SN1 है अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड दिख जाए। हाँ, जैसे रेफर करो पेज नंबर 312, नई NCERT 320, क्वेश्चन रेफर करो 17th। देखो देखो तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा 17th या 18th क्वेश्चन होएगा। नवीन कटारिया, सर पेज नंबर एक बार फिर से बोल दो। बच्चे 320 होगा, नई NCERT पुरानी में 312 होगा। यस सर। कौन सा क्वेश्चन है? 17th ही है। यस सर, 17 हाँ देख लिया ना, हाइड्रोलिसिस देख लिया ना, क्या लिखा है C6H5। C6H5 का मतलब प्रभजोत बेटा ये होता है CH2Cl, इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, नॉट बैड सर। और दूसरा कौन सा है? 2 C6H5 है। हमसे पूछा इस 1 और 2 में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? दीपांशी बेटा कैसे, दीपांशी से पूछ लिया। भूमिका बेटे आप बताओ, भूमिका गुप्ता, डॉक्टर भूमिका, हे ब्रो, क्या करेंगे बेटा? टेल मी द रोड मैप ऑफ दिस क्वेश्चन। सर दोनों में Cl- रिमूव होगा। हाँ, पहले कार्बोकेटाइन बना के देखेंगे सर हम। यस सर, कार्बोकेटाइन लगेगा। ओके भूमिका बेटे, ये आपके सामने एक कार्बोकेटाइन बना, ये वाला, एक बना ये वाला। अब भूमिका बेटे, इन दोनों में कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? शाबाश, सेकंड वाला। रुको रुको, भूमिका को बोलने दो। हाँ भूमिका, आपको सेकंड वाला क्यों लगा बेटा ज्यादा स्टेबल है? सर रेजोनेंस हाँ उसमें ज्यादा अच्छा हाँ है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे डर था, कर लो भूमिका, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। मुझे डर था कहीं भूमिका ये ना बोल दे, कई बच्चों ने सोच ली होगी बात कि सर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। नहीं नहीं नहीं, इसको 1 डिग्री 2 डिग्री से मत देखना, ये 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। प्रभजोत देख लो, ये 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। क्या करें इनका? ये स्टेबिलिटी इनकी बेंजीन से देखनी पड़ेगी। देखो बेंजीन करता है पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो भूमिका ने बिल्कुल सही बात बोली। भूमिका ने बोला सर यहाँ रेजोनेंस हो रहा है प्लस आर इफेक्ट वाला, ये अपनी इलेक्ट्रोडेंसिटी रिलीज करके इसके प्लस के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, फर्निश कर रहा है, ठीक कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। ये प्लस आर इफेक्ट इसको स्टेबल कर रहा है। यहाँ पे कौन कर रहा है भूमिका? यहाँ पे दो बेंजीन रिंग इसको स्टेबल कर रही है। एक इसका प्लस आर इफेक्ट बेंजीन रिंग का भूमिका बेटे, एक प्लस आर इफेक्ट इस बेंजीन रिंग का। हाँ जी, more is plus R effect of benzene rings, more will be stability of carbocation। मेरे को पता है कईयों को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, मैं हेल्प करता हूँ। नवनीत बेटा हमें ये 2 कंपाउंड दिए थे क्वेश्चन के अंदर, एक ये वाला एक ये वाला, और नवनीत हमें बोला गया हाइड्रोलिसिस वर्ड दिखा है ना। हाइड्रोलिसिस देखते सारी हमें याद आया SN1। अच्छा, मैंने आपको याद कराया था SN1 में कार्बोकेटाइन बना के देखना है। कार्बोकेटाइन देखते हैं बना के, कैसे बनाना है? Cl उड़ा दो, प्लस चार्ज लगा दो, बन गया प्लस चार्ज। इधर से Cl हट गया, इधर से Cl हट गया, प्लस चार्ज लगा दिया, दोनों के कार्बोकेटाइन बना दिए।
अब नवनीत बेटा ये बेंजीन अपने रेजोनेंस से इसको स्टेबल कर देगा, इसको ठीक कर देगा, इस प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा, स्टेबल कर देगा, न्यूट्रलाइज तो ना बोलूं, स्टेबल कर देगा। यहां दो बेंजीन रिंग ऐसा करेंगी। ऐसे सोचो ये इंसान भूखा है, इसको नवनीत एक छोले भटूरे की प्लेट मिली है, इस भूखे इंसान को दो छोले भटूरे की प्लेट मिल गई, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये 2 छोले भटूरे की प्लेट खाने वाला। दोनों बेंजीन रिंग ने, दोनों छोले भटूरे की प्लेटों ने स्टेबलाइज किया है यहाँ पे, तो इट इज मोर स्टेबल। तो अगर नवनीत बेटा ये ज्यादा स्टेबल है, यानी ये ज्यादा कोका है, तो ये वाला ऑटोमेटिक ज्यादा बढ़िया होगा। हाँ जी बच्चों, सबको समझ आया ये क्वेश्चन कैसे किया? यस सर। मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आ रहा। आगे सर समझ। चलो 10:30 हो गए, होने वाले हैं। 10 मिनट है सर। हाँ मेरा ना यार बेटा फ़ोन की मेमोरी फुल होने वाली है, आज इतनी क्लास ही हो पाएगी। आज क्लासेस सुबह की बहुत हो गई हैं, तो रिकॉर्डिंग बड़ी हो गई है फ़ोन में, तो सारी क्लास ऐसे वो फिर दिक्कत हो जाएगी, बस कर जाएगी, है ना? बस करें आज। हेलो ओके मंजू सर।